कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आए हुए एक एक व्यक्ति के अंदर ज्वालामुखी है, बस बात है कि उसको जगाने की। मैं खुद में मोटिवेट रहता हूँ, मैं किसी के द्वारा कहीं भी निगेटिव नहीं होता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ खुद अपना मोटिवेट होता हूँ, साथ में दूसरों को भी मोटिवेट कर देता हूँ। मुझे इस बिजनेस को सीखते हुए पिछले 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ। मैं इंडिया समाचार में प्रेस रिपोर्टर भी हो गया हूँ। इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैंने अपने फैजाबाद जिले में सबसे पहले अपने बिजनेस से यूट्यूब चैनल ओपन किया है। उसके माध्यम से मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे सीनियर साथी द्वारा कई सवाल आए हुए हैं, इसीलिए आज हम सबसे लास्ट पर यहाँ आए स्टेज पर, वरना मेरा स्थान दूसरे या तीसरे नंबर पर होता है। लेकिन आज सबसे लास्ट में हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर आज हम सुनना चाहते थे कि यहाँ पर हमारे सीनियर साथी अगर फील्ड में उतरते हैं तो उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में हम सब आज सबसे आखिरी में आए। सबका मैंने प्रॉब्लम सुना, सबका क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किया, जाना कि आपको फील्ड में उतरने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मैं घर पर रहता हूं तो मैं फालतू नहीं बैठता हूं। मैं कोर्स ज्वाइन किया हूं, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर का कोर्स मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, उनकी बुक्स रीडिंग करता हूं और मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढता हूं। क्योंकि मैं जब फील्ड में उतरूं तो मुझे कोई भी सवाल मुझे परास्त न कर पाए। इसीलिए मैं आज सारे सवालों का जवाब यहाँ पर सुना और सबका एक ही आंसर है कि जैसे फील्ड में उतरते हैं लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, या हम लोगों को प्लान कैसे दिखाएं, या हम उनको अपने कंपनी के बारे में कैसे समझाएं, उनको विश्वास कैसे दिलाएं कि इतनी अच्छी कंपनी है। तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट सबसे छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, इसको आप एब्जॉर्व कीजिए और आप मान के चलिए। सबसे बड़ी बात, रिश्ता, रिलेशन, रिश्ता एक ऐसी चीज है, रिश्ता रिलेशन, जिससे आप भी कहीं भी फील्ड में आप जाएंगे, किसी के यहाँ उतरेंगे, किसी के पास जाएंगे, आपको रिश्ता बनाना, रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, किसी रेड लाइन पर, किसी चौराहे पर आप रुकते हैं, सबकी गाड़ियां रुकती हैं एकाएक। उसके बाद में जो है अगर कोई आता है, कोई एक बच्चा आया या कोई आदमी आया, आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, तो आप लेंगे? क्यों सर? लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे को जानते ही नहीं हैं, तो आप क्यों खरीदेंगे? वो कितना भी अच्छा चश्मा बेच रहा हो, सर ये चश्मा ले लीजिए, 500 रुपए का चश्मा है, बहुत अच्छा चश्मा है, ले लीजिए। किसी भी हेल्प कहीं भी रेड लाइन पर अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो क्या आप उससे खरीदेंगे? क्योंकि आप उसको जानते हैं। लेकिन अगर यही चश्मा आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पिताजी, आपका भाई, आपका कोई भी रिलेशन का आदमी आता है और आपको बोलता है भैया चश्मा ले लो, ये 400 रुपए का है, तो शायद वहां पर 90% चांस है कि आप चश्मा खरीद लोगे। क्योंकि आप जानते हो कि ये मेरा रिलेशन का है, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है, ये आप खरीद लोगे। खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 100% यस या नो? है ना? क्योंकि रिश्ता बनाना बहुत जरूरी बात है। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। गलती सबसे बड़ी हमारे सीनियर्स की ये होती है, या हमारे जूनियर्स भी जो हैं उनकी गलती सबसे बड़ी ये होती है कि अगर हम लोग फील्ड में उतरते हैं तो सबसे पहले पहुंचते उसके बाद पहुंचेंगे नहीं, हाल चाल होगा नहीं, बस शुरू कर देंगे कि बिजनेस, मैं ये बिजनेस करता हूँ, यहाँ पर सामान मिलते हैं, यहाँ पर धनिया नमक तेल मिर्चा खाओ, पैसा आएगा। वो क्यों खरीदे आपसे? आपने अभी उसके दिल में अपनी जगह बनाई ही नहीं, आप उससे दोस्ती बनाए ही नहीं, आप उसके घर पर 2-4-10 बार गए ही नहीं, आप उससे कभी कभी बात किए ही नहीं। डायरेक्ट आप महीने में, साल में, 10 साल के बाद आपसे मुलाकात करते हो, 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद सोचते हो मैं कितनी जल्दी प्लान शो कर दूं। वो बिजनेस आपका करेगा? गलती होती है कि नहीं होती है? मान लीजिए जो दोस्त आपसे 5 साल नहीं मिला, 5 साल आप किसी व्यक्ति से नहीं मिले, 5 साल के बाद आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके बाद में सीधा हालचाल पूछते हैं, 10-5 मिनट 15 मिनट के बाद वो सीधा अपना प्लान शो कर देते हैं। अब उसको शक होगा कि नहीं आज इनका जरूरत लगी तो आज ये मेरे पास आए अपना प्रोडक्ट बेचने, वो बोलेगा। लेकिन शायद उसी 5 साल के व्यक्ति के बाद, 5 साल उस व्यक्ति से के बाद जो आपका दोस्त है, 5 साल के बाद आप उसके पास गए, 2-4-10 दिन मुलाकात की, नंबर लिया,
उसके बाद में भैया हम आपसे बात करेंगे। 8वें 10वें रोज उसके पास फोन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, जल्दी बिजनेस नहीं है। बिजनेस में जल्दबाजी करेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे, ये मैंने देखा। बिजनेस में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। भले आज वो व्यक्ति आपके फोर्स में, हाँ यार मेरा दोस्त 10 साल बाद आया, चलो कहा चलो मैं कर लेता हूँ, 2 महीने करेगा, 3 महीने करेगा, चौथे में छोड़ देगा। जब तक आप रिश्ता नहीं बनाओगे उससे, जब तक आप रिलेशन नहीं बिल्ड करोगे उससे, वो बिजनेस छोड़ देगा। तो आप बिजनेस को जल्दबाजी में देने की फोकस ना करें बिल्कुल। आप उससे एक मजबूत रिश्ता बनाकर रखिए। क्योंकि बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स की मैं बातें सुनता हूं, उन्होंने यही बोलते हैं कि अगर आपको किसी के दिल में बसना है, आप 1000 नहीं, आप 1 लाख का प्रोडक्ट भी बेच कर आ सकते हैं अगर आप रिश्ता बना लिए उससे। तो ये बात होती है। तो सबसे पहले आप किसी से मिलिए, मुलाकात कीजिए, हाल चाल पूछिए, नंबर ले लीजिए, उसके घर पर जाइए, उससे मुलाकात कीजिए, उसके फैमिली में घुल मिल जाइए। फिर 8वें 10वें बाद फिर हो सके तो उसके घर पे जाइए, या दूसरे तीसरे फोन कीजिए, उसको हाल चाल पूछिए, कोई भी बात कीजिए, उल्टी सीधी जो मन करे आपको। आपका दोस्त है या आपका रिलेशन वाला है, कोई भी है, जो मन करे वो आपसे बात कीजिए। लेकिन बिजनेस मत बताइए तुरंत नहीं। तुरंत बताएंगे तो फेल हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा वो आपके साथ में। ये मैंने देखा। मैं जस्ट अभी मुझे 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि जो बंदा मुझे फर्स्ट टाइम में नो किया था, आज वो मेरे साथ बिजनेस करके खुशी खुशी बिजनेस दौड़ रहा है, मेरे साथ कर रहा है, मेरे नीचे अच्छे से कर रहा है बिजनेस। और वही बंदा मैंने फर्स्ट टाइम उसको प्लान दिखाया था तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा बिजनेस, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं उसका नंबर मेरे पास था, मैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें उससे मिलता रहा, उससे बातें करता रहा, उससे हाल चाल पूछता रहा, उससे रिलेशन बनाता रहा। आज वो बंदा मेरे नीचे है, हर महीने 7-8 हजार की खरीदारी करता है और वो फोल्ड में निकल कर मेरे लिए काम करता है। वो ये रिलेशन यहाँ पर काम आता है, मैंने ये खुद देखा है। और इसीलिए मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ कि आप लोग भी रिलेशन बिल्ड कीजिए। सबसे पहले आप रिलेशन बनाइए। मंजूर है सर? जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिश्ता बनाना है पहले, ठीक है मैम? जैसे आपने बोला कि कोई आदमी विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका जो है रिलेशन वाला, आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपको बेचेगा तो आप 100% ले लोगे। हाँ 100% नहीं तो 90% तो उम्मीद है कि आप खरीद लोगे, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, वो आपको बता रहा है। लेकिन अब जहां बाहर फील्ड में निकलोगे तो फील्ड का व्यक्ति आपको पहली बार जानता है, वो आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदे, कितनी भी अच्छी आपकी कंपनी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। पहले आप रिश्ता बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना तेज बिजनेस चलेगा, ठीक है? ओके, रही बात, बोलते रहो भाई सब है। उसके बाद रही आगे प्लान्स की बात कि हम लोग प्लान कैसे शो ऑफ करें। तो आज आती है बात कि प्लान कैसे शो ऑफ करें। हम लोगों को सरल से सरल तरीके में समझाएं कैसे कि बिजनेस है क्या, इसमें मिलता क्या है। और उसके बाद में अगर हम लोग प्लान की बात आती है तो ज्यादातर लोग हम लोग डाउन पर जाते हैं कि हम लोग प्लान कैसे दिखाएं लोगों को। यस या नो? बोलते रहिए, नहीं नींद आने लगी, गर्मी है, ठीक है? तो प्लान शो ऑफ सरल भाषा में कैसे बताएं लोगों को बिजनेस, कि हमारे यहाँ बिजनेस में मिलता क्या है, कमीशन कैसे आता है और यहाँ पर छूट क्या मिलती है। सबसे पहले हमें यही बताने की जरूरत पड़ती है। तो उसको आप किसी भी कोई जरूरत नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लिखें, यहाँ पर होलसेलर लिखें, यहाँ पर कस्टमर, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो रही आप एजुकेटेड व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास बैठेंगे, जब वो आपको कहेगा कि भैया मुझे पूरा प्लान शो ऑफ कीजिए आप अपना, तब आप ये सब लिखिए, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा उसके पास बैठिए, उसको ये बोलिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलते हैं सब शुद्ध मिलते हैं। वो कहेगा शुद्ध तो सभी कहा था कि मिलता है, कि कहे हमारा प्रोडक्ट खराब है, सब लोग बोलते हैं। लेकिन उससे ये बोल दो कि भैया जब आप खोआ लाने जाते हैं तो आप डेयरी पर लेंगे तो आपको शुद्ध मिलेगा, या जब आप बनिया की दुकान पर लेने जाएंगे तब आपको शुद्ध मिलेगा। क्या बोलेगा वो? डेयरी पर शुद्ध मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेयरी पर ही गाय होती है, वहां पर ही दूध निकाला जाता है, वहां पर ही खोया बनाया जाता है, तो वहां पर दूध खोया शुद्ध मिलेगा। लेकिन वही खोया अगर डेयरी पर से आगे बढ़ गया, वही खोया अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो मुझे पता नहीं कि ये खोया शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। कोई पता है? नहीं। यही बताने की जरूरत है हमको कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं मार्केट के, वो प्रोडक्ट डेयरी पर से नहीं, यानी फैक्ट्री पर से नहीं आए हैं। वो फैक्ट्री से
आते आते आए हैं, यानी कई लेगों से होकर आए हैं। तो आप उसको सीधा ये बताइए कि यहाँ पर जो है उसकी गाय है, ठीक है, उसके बाद में एक दुकान है, दुकान के बाद में एक और दुकान है, फिर एक और दुकान है, फिर एक और दुकान है, एक और दुकान है। यहाँ पर हम लोग कस्टमर हैं, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर भैंस है, यानी जहाँ पर गाय लगती है वहां पर दूध मिलता है, तो यहाँ पर भैंसे हैं। अब इस व्यक्ति को खोआ इस्तेमाल करना है। यस, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, आपको खोआ इस्तेमाल करना है, आपको अपने घर में कोई भी खोआ का प्रोडक्ट बनाना है। तो इनको इस्तेमाल करना है, इनको देना है। बाकी बीच के लोग क्या करते हैं, मिलावटी करते हैं। बीच के लोग क्या करते हैं भाई, इस भैंस का काम है दूध देना, इसका दूध जो दूहता है उसका काम है खोआ बना देना, बाकी इसका काम है इस्तेमाल करना, यानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बीच के लोग क्या करते हैं, कोई काम है नहीं का, कोई काम नहीं है। लेकिन ये बीच के बिचौलिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप जब वहां से 50 रुपए दोगे 1 किलो खोआ के लिए, तो यहाँ पर कोई 10 लेगा, कोई 15 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 15 लेगा, यहाँ करते करते 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा हो जाएगा ये प्रोडक्ट। यही काम करने के लिए बैठे हैं। बाकी ये लोग खोआ अपने घर पर नहीं ले जाते हैं, ले जाते हैं। रही बात, अब ये व्यक्ति बोला कि जो है आपको खोआ चाहिए, शुद्ध चाहिए, आपको खोआ चाहिए, शुद्ध चाहिए, तो आप खुद मेरे पास चले आओ। सीधा 2 कदम आप चले आओ और 2 कदम मैं चला आता हूँ, आप सीधा मुझसे ले जाओ। जो आप 150 रुपए के ले रहे थे बिचौलिए के माध्यम से, मैं आपका 50 की जगह 5 रुपए में अब चलाऊंगा चलते हुए, तो 5 रुपए मेरा खर्चा हो जाएगा, 55 रुपए मेरा हो जाएगा, बाकी बचा 45% उसको तुम ले जाओ। है कि नहीं? आप सरल माध्यम से बताओ ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ये सब लिखो। ये सब लिखना उसके सामने कि जो मान लो आप सवाल कर देता है कि आप अपने बिजनेस का पूरा फोकस दीजिए, पूरा प्लान मुझे दीजिए। आप उसको किसी भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं ना। अब आया प्लान समझ में, आप सामान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर वो बोल दिया कि भैया वो ये 55% और 45% का क्या मतलब है, कह दो देखो आप थोड़ी थोड़ी बात जानो, ज्यादा जानोगे तो ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि ज्यादा जब जानने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो फिर मैथमेटिक्स में आ जाएगा, मैथ में आ जाएगा। क्योंकि आप जब उसको प्लान शो करने लगेंगे तो प्लान में ज्यादातर बस यही इतने होते हैं आर्टिकल्स, बस प्लान बस खाली इतना ही बताना होता है कि अगर आप खोआ यहाँ से जाकर सीधा फैक्ट्री से लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अगर आप यहाँ अपने दुकान के बगल वाले में खरीद लेंगे तो पता नहीं वो खोआ कहाँ से आया है, कितने रुपए का बनकर आया है, वो आप जानो। ओके, समझ में आ गया? आप प्लान तो शो कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी बात हम एक चीज और बताना चाहते हैं, लोग बिजनेस करने निकलते नहीं है फील्ड में। सबसे बड़ी बात है, फील्ड में बिजनेस करने हम लोग निकलते नहीं हैं। कौन कौन है जो यहाँ पर रोज प्लान करने निकलता है, हाथ उठाएगा? रोज 1 प्लान 2 प्लान रोज नहीं, बस तालियां एक बार हो जाएं। आप लोग बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, राइट? बड़ी ऊंचाई पर, लेकिन प्लान हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन प्लान किए 10, 2 दिन आराम किए, फिर 3-4 दिन के बाद फिर प्लान किए 3, फिर 5 दिन आराम किए। आरसीएम यहाँ पर है, यहाँ पर हम यहाँ पर हैं, हमें आरसीएम के पास जाना है, यानी हमें ऊंचाई छूना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यस या नो? सीढ़ी पर जाना पड़ेगा ना, सीढ़ी से चढ़ के तभी मैं आरसीएम के पास पहुंचूंगा। आरसीएम यहाँ नहीं है, रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी यहाँ पर नहीं मिल जाएगी, घर पर बैठे बैठे रॉयल्टी मिल जाएगी, रॉयल्टी टेक्निकल घर पर बैठे बैठे मिल जाएगी, या सिर्फ सोचने से मिल जाएगी। हम यहाँ पर हैं, आरसीएम वहां पर है। हमें वहां पर पहुंचने के लिए चाहे साइकिल का इस्तेमाल करें, चाहे पैदल इस्तेमाल करें, चाहे गाड़ी लेकर जाएं, हमें ये तरक्की की ऊंचाई पर रोज प्रतिदिन चढ़ना पड़ेगा। चढ़ना पड़ेगा कि नहीं? रोज। और जहां पर ये न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि अगर आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे रुके पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे? आप पहाड़ पर साइकिल चढ़ाओ,
और जैसे आधे दूर पर रुक जाओ पैडल मारना, क्या होगा, आओगे नीचे। नीचे जितने बार पैडल मारना बंद, उतने नीचे। जब यहाँ पर आके पहुंचोगे फिर कहोगे यार चलो भैया फिर आरसीएम करिए। अब आपको फिर तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से जाओगे। गलती हुई कि नहीं हुई? सबसे बड़ी नाकामयाबी यही होती है आरसीएम में नाकामयाब होने के लिए। यही सबसे बड़ा अंतर है कि हम लोग पैदल ही चलें लेकिन रोज एक कदम ही चलें, लेकिन रोज चलें। रोज चलें, एक ही कदम चलें लेकिन रोज चलें। कम से कम जहां पर रुकेंगे तो पीछे चले आएंगे। अब अगर धीरे धीरे ही चलेंगे तो चलते चलते हम पहुंच जाएंगे आरसीएम के पास कि नहीं? कामयाबी रॉयल्टी आ जाएगी हमारे पास कि नहीं आ जाएगी? यही फंडा इस्तेमाल कीजिए आप बिजनेस में। और गलती हम लोग ये करते हैं कि एक दिन साइकिल खूब तेज चलोगे, यहाँ पहुंचेंगे, 10 प्लान कर दिए एक दिन में, उसके बाद आराम करेंगे। फिर जब आप आराम कर रहे हो तो ये फंडामेंटल है कि ग्रेविटी तुरंत गिराती है आपको, भले नहीं दिख रहा है लेकिन ये तुरंत आपको नीचे ढकेलती लेकर चली जाती है। आप यहाँ पर आकर फिर पहुंचोगे, फिर शुरू करोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर चले आओगे। तो कहाँ जाओगे आप रॉयल्टी टेक्निकल? जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि हम ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। साइंस और फिजिक्स ये हमारे जीवन में काम आती हैं। कोई भी चीज है इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो ये नीचे आएगी, ये टिकी नहीं रहेगी। इसको जितनी तेजी से फेंकेंगे उतनी तेजी से ऊपर जाएगी, लेकिन जहां पर हम इसका ग्रेविटी खत्म, पावर खत्म, वहां से वो नीचे आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं। आज के बाद आप लोग खुद अपने आप में एक प्रण लीजिए कि हमें रोज चलना है। मार्टिन लूथर जी ने बोला था, आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चलो, आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चलो, और अगर आप चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन निरंतर चलते रहो। ये फंडा होना चाहिए बिजनेस के साथ, तभी बिजनेस में कामयाब होने, अन्यथा बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे किसी भी तरीके से। ये कड़वा सत्य है लाइफ का। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आता है मैटर। हम सोचते हैं कि बिजनेस में जाएंगे, प्लान दिखाने जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, आता है बात। हम महिला हैं, लोग कहेंगे बिजनेस दिखाने जा रही है। पुरुष हैं तो हो सकता है थोड़ा हमारी पढ़ाई हमारी ईगो में आ जाती है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम जाएं साबुन नमक तेल धनिया बेचें, हम इसका प्रचार करने जाएं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक फल की दुकान है, तो नहीं रहे आप लोग, ताली बजाइए एक बार जोर से। एक फल की दुकान है, उसके दुकान पे पोस्टर पे लिखा है यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, बेचे जाते हैं। एक फल की दुकान है शहर में, उसके वो जो पोस्टर लगाए रहते हैं फल के दुकान वाले, तो उस पर लिखा है यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति आया तो वो कहता है कि भैया यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं कि क्या मतलब है। कहानी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। यहाँ ताजे फल बेचे जाने का क्या मतलब है, यही तो बेच रहे हो ना, कहीं और तो नहीं बेच रहे हो भाई, दुकान यहाँ पर लगी है तो यही तो बेच रहे हो। तो यहाँ लिखने का क्या मतलब है, यहाँ लिखने का क्या मतलब है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं कि क्या मतलब, दुकान यही लगाए हो तो यही तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी ना बेचोगे, यहाँ हटा दो। अब वो व्यक्ति कहता ठीक है यहाँ हटा दिए। अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद 2-3 व्यक्ति और निकले, कहते हैं भैया ताजे फल बेचे जाते हैं कि क्या मतलब। अरे ताजे ही तो बेच रहे हो, बासी सड़ा गला तो ही बेचता है कोई भाई। जो फल बेचता है वो ताजे फल तो बेचता है कि बासी फल बेचता है। या अगर आप पूछोगे उससे कि फल ताजे हैं तो क्या कहेगा, हाँ है, कोई कहेगा बासी। तो ताजे लिखने का क्या मतलब है। तो उसने कहा ठीक है सर, आप जो कह रहे सही कह रहे हैं, हमने गलत लिखा, हमने ताजे भी मिटा दिए। अब वो दुकान वाला ताजे भी मिटा दिया। अब बचा खाली फल बेचे जाते हैं। अब 2 चीज बचा, खाली फल बेचे जाते हैं। अब उसके बाद में फिर 2 व्यक्ति निकले,
कह रहे हैं कि यार फल बेचे जाते हैं, कि मतलब क्या हुआ? अरे फल की दुकान है तो फले तो बेच रहे हो, खिलौना थोड़ी ना बेच रहे हो। हैं भाई, आप फल रखे हो, केला सेब संतरा नींबू रखे हो, तो ये तो फल की दुकान है, तो सबको पता है कि फल ही बेच रहे हो, नींबू वो खिलौना थोड़ी ना बेच रहे हो। तो व्यक्ति कहता है हाँ बात सही है यार, जब फल मैं रखा हूं तो मैं क्यों लिखूं फल बेचा जाता है। उसने फल को हटा दिया। अब क्या बचा? बेचे जाते हैं। अब फिर वही हाल, क्या कहेंगे लोग। फिर दो व्यक्ति आया निकलते हुए रोड से, यार ये बेचे जाते हैं मतलब क्या है? अरे बेच ही तो रहे हो, खरीद थोड़ी ना रहे हो, यहाँ पर कोई लाकर बेच थोड़ी ना रहा है आपके यहाँ, आप ही तो बेच रहे हो। बेचे जाते हैं कि क्या मतलब है? यहाँ आपने प्रोडक्ट रखा यानी कोई ना कोई खरीदने आएगा तभी तो रखा है, नहीं क्यों रखे हो तो यहाँ पर? बोला हाँ सर बात तो आपने सही कहा, इसको बता देते हैं। ये भी हट गया। अब ये सादा बोर्ड बचा। आदमी फिर कुछ देर के बाद वो बढ़िया दुकान वाला मस्त बैठा था, बोला यार आपका कोई टेंशन नहीं, सब हटा दिया था, ये सब उल्टा सीधा मैंने लिख दिया था गलती से। फिर क्या कहेंगे लोग। फिर कुछ देर के बाद कुछ आदमी आए, कह रहे हैं सर पागल है, सादा बोर्ड रखा कुछ लिख दे। हैं पागल है? अबे सादा बोर्ड इतना बड़ा ठेले पे लिखा पड़ा है, इसको पे कुछ लिख दे, कम से कम कुछ आदमी देखकर ही समझेगा क्या है यार, यहाँ क्या हो रहा है। हो सकता तुम मदारी दिखाने के लिए लगाए हो ठेला, इस पर लिख दो। बोला हाँ सर ये भी बात सही है। वो फिर लिख दिया वही चीज, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना, आप रोज प्लान दिखाने कोट पैंट टाई में निकलोगे तब भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप घर पर खटिए पे पड़े रहोगे तब भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके घर में पनीर मटर पनीर रोज 12 व्यंजन खाना बनता है तभी लोग हंसेंगे, ये साला पागल है, रोज बस इनका क्या हो गया, बस खाए पिए चाहिए, और नमक रोटी ही मिलेगा तब भी लोग हंसेंगे। लोगों की परवाह कभी मत कीजिए, आप अपनी परवाह कीजिए, आप अपने बच्चों की परवाह कीजिए, आने वाले भविष्य की परवाह कीजिए। आने वाले 5 साल में ऐसी आर्थिक स्थिति तंगी आने वाली है कि लोग पैसे के लिए तो क्या खाने के लिए से लोग अभी कोरोना काल में लोग मर रहे थे दवा की कमी से, आने वाले 5 साल के बाद लोग पैसे के लिए खाने के लिए तड़प तड़प कर मरने वाले हैं। ये त्रासदी आने वाली है। सारे नेटवर्कर्स जितने मोटिवेशन स्पीकर्स हैं उनकी ये रिसर्च बताती है कि अगर अभी भी नहीं सुधरे